आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में। ज्ञानवापी का मीनिंग होता है वेल ऑफ नॉलेज। ये एक संस्कृत वर्ड है। ये पहले शिवा टेम्पल था, विश्वेश्वर शिवा टेम्पल। इसका मेंशन स्कंद पुराण में भी मिलता है, काशी खंड में। ये काशी विश्वनाथ टेम्पल के ही सराउंडिंग एरिया में है। इसका जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था वो राजा हरिश्चंद्र ने 11th सेंचुरी में करवाया था। और जो इसका फर्स्ट जो मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था काशी विश्वनाथ टेम्पल और इसके सराउंडिंग एरियाज़ का, वो करवाया था मोहम्मद गौरी ने 1194 सीई में। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में पूरे नदर्न इंडिया और जो वेस्टर्न इंडिया का पोर्शन था वहाँ पे गौरिद एम्पायर एस्टैब्लिश्ड था। तो जो फर्स्ट डिस्ट्रक्शन होता है वो होता है मोहम्मद गौरी के टाइम पे। इसका सेकंड डिस्ट्रक्शन होता है जौनपुर के महमूद शाह द्वारा 1447 सीई में। उसके बाद में इसको 1585 में रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता है राजा टोडरमल द्वारा, जो कि अकबर के दरबार में थे। और उन्होंने पंडित नारायण द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, राजा टोडरमल ने। उसके बाद में इसको 1632 में दोबारा से शाहजहाँ तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट लोगों का बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह होता है। लेकिन इसको औरंगज़ेब 1669 में डिस्ट्रॉय करने में सफल होता है। वो एक फरमान निकालते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने का, जो कि आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और उसके साथ में जो जगन्नाथपुरी टेम्पल था उड़ीसा का, उसको भी डिस्ट्रॉय करने के फरमान निकाले जाते हैं। इन सारे इंसिडेंट का मेंशन है उसके टाइम पे औरंगज़ेब के जो कंटेम्प्रेरी था शाकी मुस्ताद खान, जिन्होंने मशीर आलमगिरी लिखी है, उसमें डेट के साथ में किस दिन इसको डिस्ट्रॉय किया गया, किस दिन फरमान निकाला गया, सब कुछ मेंशन है उसमें। तो इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद में इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाता है 1777 से लेके 1780 तक, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर थी उनके द्वारा। और उसका जो अपर गोल्डन पार्ट था वो दिया जाता है पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। जो अपर पोर्शन आज हम देखते हैं, जो आज प्रेजेंट कंडीशन में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल और उसके कुछ सराउंडिंग टेम्पल्स हैं, वो इनके द्वारा ही बनवाए गए थे। और जो ज्ञानवापी मॉस्क में जो ज्ञानवापी पवेलियन था उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था बीजाबाई ने, महारानी बीजाबाई ने। और जो नंदी स्टैचू बहुत बार न्यूज़ में दिखता है, उसको नेपाल ने इंस्टॉल करवाया था। उसके बाद से यहाँ पे इसके डिस्ट्रक्शन के बाद में यहाँ से फाइट चालू थी इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की। एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकली ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत मुगल एरा थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल थे वो डिस्ट्रॉय किए गए थे। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट सोमनाथ टेम्पल, ये इसके रूइंस में था जब अभी प्रेजेंट जो सोमनाथ टेम्पल है, जो कि चालुक्य स्टाइल में बनाया हुआ है, ये बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर इसका जो फर्स्ट डिस्ट्रक्शन देखें हम तो ये करवाया था महमूद गजनी ने। उसके बाद में अफजल खान ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। उसके बाद में औरंगज़ेब ने। तो ऐसे सोमनाथ टेम्पल का मोर देन 17 टाइम इसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। मार्तंड सन टेम्पल है जम्मू कश्मीर का, जिसको डिस्ट्रॉय करवाया था सिकंदर बुतशिकन ने। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था ललितादित्य ने, जो कि कारकोता डायनेस्टी के थे। 6th-7th सेंचुरी एडी वाला जो टाइम था, उस टाइम पे ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। आज ये रूइंस में है। शारदा पीठ हो गए, जितने भी टेम्पल्स है जम्मू कश्मीर के, सारे इसी हालत में हैं आज। अगर हम देखें हम्पी आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी रूइंस में है। उसको भी ऐसे ही जो तालीकोटा की विजयनगर एम्पायर के बाद में जो वॉर हुआ था उसमें डिस्ट्रॉय किया गया था। ये हम्पी के रूइंस हैं। ये जो टेम्पल है ये रुद्र महालय है, जो कि गुजरात में है। इसका फर्स्ट जो डिस्ट्रक्शन करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी और उसके जो कमांडर से नुसरत खां और उल्गू खां ने। उसके बाद में इसको डिस्ट्रॉय किया गया था अहमद शाह द्वारा। ये है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि अजमेर में मिलता है। ये पहले ये जो स्लेव डायनेस्टी थी उसने इसको कन्वर्ट करवाया था। ये पहले हिंदू जो टेम्पल हुआ करता था। आज भी इसके एविडेंसेस अगर कोई जाएगा तो आराम से मिल जाएंगे इसमें। ये ज्ञानवापी मॉस्क का है। इसके जो वॉल अगर देख सकते हैं तो ये हिंदू आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। किसी भी सिविलाइजेशन को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहले उसकी जो एजुकेशनल वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई थी, जिसमें हजारों लाखों बुक्स जल गई थी, उसी टाइम पे हमारा जो रिच कल्चर था, सिविलाइजेशन था, वो डिस्ट्रॉय हुआ था। इसी वजह से जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं ये तोड़े जाते हैं किसी भी सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उनके जो सेंस होता है कल्चरल यूनिटी को, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अगर रिसेंट एग्जांपल हम देखें तो वो है बामियान बुद्धास का, जो कि हजारों साल पुराने स्टैचूज़ हैं जिनको तोड़ा गया है, ब्लास्ट कर करके तोड़ा गया है। ये अभी भी चल रहा है, अभी भी वन एंड अनदर फॉर्म में ये होता है, आइडेंटिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाता है।
ये था ज्ञानवापी मॉस्क और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जो डिस्ट्रॉय किए गए हैं इंडिक सिविलाइजेशन या फिर जो हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत की, उनके बारे में। थैंक यू।